टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत से मिला। उन्होंने असामाजिक तत्वों के द्वारा छुड़ाई गई ज़मीन कब्जा करने की बात से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए जांच बैठा दी। साथ ही आश्वस्त किया कि माफिया की कोई भी ज़मीन छुड़ाई गई है उस पर पुनः कब्जा करने वाला बेचेगा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक की अगुवाई में अध्यक्ष दिनेश तिवारी के साथ प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत से उनके कार्यालय में भेंट कर एक ज्ञापन सौंपा। उन्हें सारी बात से अवगत कराया कि किस तरह से अराजक तत्व भ्रष्ट पुलिस वालों और मीडिया की आड़ में असामाजिक तत्व गठजोड़ कर माफिया से छुड़ाई गई ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि करैली गौस नगर 12 मार्केट के पास ज़मीन जिसे 2023 में छुड़ाया गया था, जिस पर अब असामाजिक तत्वों के द्वारा कब्जा कर अपना नाम लिख लिया। बाद में एक चैनल ने जब इस पर खबर चलाई तो नाम मिटा दिया गया, किंतु कब्जा अभी भी उनका बरकरार है। कुछ लोग भ्रष्ट पुलिस वालों के साथ मिलकर चैनल के पत्रकार के खिलाफ झूठी शिकायत कर रहे हैं। मंडलायुक्त के साथ उपायुक्त पुष्पराज सिंह ने भी सारी बात सुनी और इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए। दोनों अधिकारी इस बात से हतप्रभ थे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के विपरीत असामाजिक तत्व कार्य कर रहे हैं। उच्च अधिकारी से भी इस संबंध में वार्ता की गई। मंडलायुक्त को अवगत कराया गया कि मीडिया की आड़ में तथाकथित असामाजिक तत्व बिना नाम के मीडिया कर्मियों के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, जिस पर पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है। इस संबंध में भी उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रतिनिधिमंडल ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। आगामी महाकुंभ 2025 को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मेला अधिकारी ने स्टेक होल्डरों के संग बैठक की है, जिसमें प्रयागवाल नाविक संघ और तीर्थ पुरोहित भी शामिल हुए हैं और जिसमें सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और इस बार कुंभ को कितना बेहतर बनाया जाएगा, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर एडीजी जोन भानु भास्कर का। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने। महाकुंभ 2025 के संबंध में सभी स्टेक होल्डर्स को के साथ जो है बैठक की गई है। इस पे यहाँ के जितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो चाहे सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हों या हमारे अलेक यूनियन है, जो यहाँ पे गोताखोर यूनियन है, और साथ में हमारे नाविक लोग हैं, हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो सभी के साथ जो है यहाँ पे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में जो है काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन है और ये मीटिंग अभी चलेगी। और इस तरह से मीटिंग्स जो है, ताकि जितनी समस्याएं प्रयागराज के शहर में, जिन लोगों की समस्याएं हैं या जिन लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, जो और सुधार करना चाहते हैं, उन सभी सुधारों को हमारी टीम के द्वारा जो है इसको इनकॉर्पोरेट करके और प्रबंधन को, व्यवस्थाओं को अच्छी की जा सकती है। सुरक्षा के लिहाज से भी इस साल का जो महाकुंभ पास होने वाला है, किस तरीके सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग लगभग पिछला महाकुंभ का देखते हुए, 2019 का कुंभ को देखते हुए और साथ में उसके बाद जितने मांग मिला है उसमें से हम लोगों ने कई जगह नए नए प्रयोग किए हैं, जिसमें हम लोग बृहद स्तर पे सीसीटीवी कैमरास का प्रयोग किया है और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया गया है, डेटा एनालिटिक्स का भी प्रयोग किया गया है। साथ में एक स्पेशलाइज यूनिट्स भी बनाई गई है जो हमारे डिजास्टर रिलीफ के लिए है। तो उसमें कई मल्टीपल लेवल्स पे हम लोग सुरक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए कई विशेषज्ञ लगे हुए हैं और लगातार इस पे अपने रिसोर्सेज को भी ऑगमेंट किया जा रहा है। तो हमारा सारा टारगेट ये है कि जितने लोग यहाँ पे आए उन्हें अच्छी व्यवस्था दे सके और साथ में एक सुरक्षित और सुगम कुंभ को करा सके। जी, मित्र पुलिस और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट के लिए स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेशन हो रहा है। साथ में जैसे पिछले महाकुंभ में हम लोगों ने बड़ी संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया था, कॉलेज स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया था, तो इस बार भी हम लोग उसको कर रहे हैं। उसका प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है ताकि वो सब लोग जुड़ के जो है हमारे साथ अच्छा प्रबंधन में सहयोग कर सके। 2019 कुंभ में पुलिस श्रवण कुमार की भूमिका में नजर आई थी, क्या 2025 में निश्चित रूप से होगा और हम लोग को व्यवहार पे और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग पे बहुत जोर है। प्रशासन और पुलिस के सभी लोग जितने हैं, उनके व्यवहार पे और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग पे जोर दी जा रही है तथा भाषाओं के पे भी ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि जितने लोग जहाँ से भी आए उनको हम लोग अच्छा प्रबंधन करा सकें। संगम नगरी प्रयागराज जहां ज्ञान वापी मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। ज्ञान वापी
के वजू खाने के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर सिविल रिवीजन दाखिल की गई थी, जिसके बाद ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और चीफ जस्टिस के द्वारा जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच नामित की गई है। वहीं अब इस मामले में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में सुनवाई होनी है आज। बता दें, जहां ज्ञानवापी मामले में प्लेंटिफ नंबर 1 राकेश सिंह की ओर से जहां अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने सिविल रिवीजन दाखिल किया था और जिसके बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा है और अब इस मामले में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में आज सुनवाई होनी है। और क्या कुछ कहना है अधिवक्ता सौरभ तिवारी का, आइए दिखाते हैं। ज्ञानवापी प्रकरण में जो कथित वजूखाना है उसके उस एरिया के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सर्वे एएसआई सर्वे के लिए जो सिविल डिवीजन है उस पर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कोर्ट नंबर 69 ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब कोर्ट में सुनवाई है। ज्ञानवापी मूल वाद में जो प्रथम महिला वादनी है, फर्स्ट प्लेंटिफ नंबर 1 श्रीमती राकेश सिंह की तरफ से यह सिविल डिवीजन दायर है। कल सुनवाई है और अभी चूंकि 22 मई को ऑनरेबल जस्टिस अजीत कुमार साहब की कोर्ट में सुनवाई हुई थी इस पे, तो लेकिन मैंने मेंशन किया, ऑनरेबल कोर्ट से कहा कि ये जो है टाइट अप मैटर है और ये रोहित रंजन अग्रवाल साहब सुन रहे थे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने जब पूरा पत्रावली देखा, रिकॉर्ड्स देखे, तो फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस को इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया था कि अप्रोप्रिएट बेंच को नॉमिनेट करें। तो जो है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा जो है कि ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब को नॉमिनेट किया गया है और इसके बाद कल सुनवाई है। हम अपना पक्ष रखेंगे हिंदू पक्ष की तरफ से। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज में आज पुलिस आयुक्त द्वारा पुलिस सिविल लाइंस स्थित एसीपी ऑफिस में सभी गणमान्य संभ्रांत व्यक्तियों के साथ गोष्ठी कर लागू किए गए नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के महत्वपूर्ण बदलाव के संबंध में जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक किया गया। ये महत्वपूर्ण है बदलाव और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने, आइए दिखाते हैं आपको। आज जो हम यहाँ पर सब लोग एकत्रित हो रहे हैं, ये एक नई शुरुआत है। 1 जुलाई 2024 हमें याद रहेगा, क्योंकि ये जो कानून हम बदले जा रहे हैं इनमें बहुत सारे प्राविधान 19वीं शताब्दी के हैं, 1860 के, 1872 के। सीआरपीसी में कुछ चेंजेस 1973 में हुए थे, बट उसको भी चेंज करते हुए जो अब नए परिप्रेक्ष्य में जो कानून इस देश में होने चाहिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो कानून आज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और इम्प्लीमेंट हो गए हैं रात्रि से। और नई एफआईआर भी उन नए सेक्शंस में, नए कानूनों में दर्ज होनी शुरू हो गई है। आप जानते होंगे कि ये जो पूर्व में कानून बने थे, ये जैसा कि मेरे अभी साथी अधिकारियों ने बताया कि ब्रिटिश टाइम के थे और ये उस समय की जो परिस्थितियां थी, मान लीजिए किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में जो कानून बनते हैं वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ पे किस तरह के मुद्दे आते हैं, उनको कैसे डील करना है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वो कानून बनाए जाते हैं। उस समय ये कानून एक तरह से तो ब्रिटिश राज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे कि वो राज चलता है। अब हम एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में है, दूसरे समय में है, दूसरे टाइम में है, जहां पर ये चेंजेस होने की बहुत आवश्यकता थी और फाइनली ये चेंजेस किए गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये चेंजेस फाइनल है कि आगे नहीं, ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो आगे भी फॉलो होता रहना चाहिए। पूर्व में भी अमेंडमेंट्स होती रही, जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनमें होती रही, बट ये जो नए हैं उन सब चीजों को जो आज की डेट में आवश्यक है उनको इनकॉर्पोरेट करके बना लिया गया है। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि हम बढ़ते रहेंगे, नई चीजें देखते रहेंगे और उस हिसाब से जनता को न्याय मिल सके, ये उस दिशा में कार्रवाई बढ़ती रहेगी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सब्जियों के दाम फिर से एक बार आसमान छूने लगे हैं, जहां अब सब्जियों के दाम महंगे होने से लोगों की थाली का स्वाद बिगड़ गया है। बात करी जाए टमाटर की तो 20 रुपये किलो से सीधा 60 रुपये किलो हो गया है और अगर बात करी जाए परवल की तो 80 रुपये किलो और भिंडी 50 रुपये किलो और नेनुआ 40 रुपये किलो। जिस तरह से सब्जियों के हरी दाम बढ़े हैं तो उधर ही साथ साथ प्याज के भी दाम बढ़ गए हैं। प्याज कहाँ 20 रुपये किलो से अब पहुंच गई है 40 रुपये किलो और साथ ही हर सब्जियों के दाम बढ़ने से
दुकानदारों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सब्ज़ी के दाम बढ़ने के पीछे बारिश के कारण फसल खराब होना भी बताया जा रहा है, और जिस तरह से सब्ज़ी के अब दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता की पहुंच से हरी सब्ज़ी बाहर हो रही है, जिससे लोगों की थाली का स्वाद बिगड़ा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां राहुल गांधी के सदन में दिए गए बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है, जिसकी आग प्रयागराज भी पहुंची, जहां कल महापौर गणेश केसरवानी ने रात में पुतला जलाया था राहुल गांधी का, तो आज कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जमकर नारेबाजी की है और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी करते दिखाई दिए हैं। और उनका कहना था, जिस तरह से हिंदुओं को लेकर अमर्यादित बयान राहुल गांधी ने दिया है, की सदन से सदस्यता खत्म करनी चाहिए, और बजरंग दल हिंदुओं के सम्मान में उतरा है मैदान में, इस तरह के नारे लगाते दिखाई दिए। और क्या कुछ कहना था बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर, किस तरह से उन्होंने नारे लगाए, क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से कलेक्ट्रेट परिसर में उन्होंने प्रदर्शन करने के बाद क्या कुछ कहा है। कचहरी प्रांगण में राहुल गांधी के द्वारा दिया गया आपत्तिजनक बयान हिंदू समाज के खिलाफ, हिंदू आस्था और धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाता है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठोस पहुंचाता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूरे देश में राहुल गांधी के बयानों का विरोध करता है और जताता है कि अगर इस तरह करेंगे तो नहीं चलेगा, या भारत के हिंदुओं की आस्था पर चोट है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका परिचय? विजय पांडे, मंदिर अर्चक पुरोहित, प्रयाग विभाग, विश्व हिंदू परिषद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अब स्ट्रीट लाइट के खंभे दुर्घटना को दावत दे रहे हैं, यहां तार स्ट्रीट लाइट में खुले हुए हैं। ये नज़ारा है हिम्मतगंज दरगाह के पास का, जहां हिम्मतगंज में जहां डिवाइडर बीचों बीच लगे स्ट्रीट लाइट के खंभों में तार खुले हुए हैं, और जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती। बरसात का मौसम अब करीब आ रहा है, जिससे कभी भी किसी को भी नुकसान पहुँच सकता। अब देखना होगा नगर निगम इसको कब सही कराता है, और ऐसे में क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए दिखाते हैं। तार खुले हैं, थोड़ा सा बारिश का मौसम आ रहा है, इसलिए किरण यही खंबे में स्ट्रीट लाइन में। क्या नाम है? मानू। हाँ, ये खंबा जो है इसीलिए परेशानी है। ये पक्की लाइट अभी खंबे में आ जाता है लाइट, तो किरण में नहीं, कोई सुनवाई नहीं।